प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं कैपेसिटी की या कैपेसिटेंस की। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर और ए डिवाइस इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई डिवाइस कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकती है, वो होती है उसकी कैपेसिटी। अब जब हम चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। It is found that potential V is directly proportional to charge Q. अगर हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में हम चार्ज इंक्रीज करते हैं। दैट इज वाई दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और वी कैन राइट Q is directly proportional to V. प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं C. C is the capacity of the conductor. यहाँ से हम लिख सकते हैं C is equal to Q over V और डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटी को। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल। और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इफ V is equal to 1 unit, then Q is equal to C. That is, the capacity of a conductor is defined as the amount of charge required to raise its potential by unity or 1 unit. चलिए SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैरेड। अब कैपेसिटी 1 फैरेड कब होगी? SI unit of charge is coulomb, that of electric potential is volt. तो जब Q 1 coulomb होगा, V 1 volt होगा, उस केस में C जो है कितना होगा? 1 farad. So 1 farad is equal to 1 coulomb over 1 volt. डिफाइन कर सकते हैं। Capacity of a conductor is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge is required to raise its potential through 1 volt. यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 coulomb over 1 volt. 1 volt को हम लिख सकते हैं 1 joule over 1 coulomb. वोल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट। पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क का यूनिट जाउल और चार्ज 1 कूलम। तो ये आ गया कूलम स्क्वायर ओवर 1 जाउल। देखिए, जाउल तो कन्वीनियंट यूनिट है वर्क का या एनर्जी का, लेकिन कूलम काफ़ी बड़ा यूनिट है, हम ये जानते हैं। और यहाँ तो कूलम स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो कैपेसिटी काफ़ी बड़ा यूनिट है। 1 फैरेड जो है वो काफ़ी बड़ा यूनिट है कैपेसिटी का। कैसे समझें कितना बड़ा यूनिट है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि कैपेसिटी ऑफ ए सफेरिकल कंडक्टर whose radius is equal to 1500 times the radius of the earth is 1 farad. तो 1 farad काफ़ी बड़ा यूनिट है। स्मॉलर यूनिट्स आर यूज्ड लाइक 1 microfarad and 1 picofarad. 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 6 farad and 1 picofarad is equal to 10 to the power minus 12 farads. चलिए डायमेंशंस लिख लेते हैं। C is equal to Q over V. V की जगह हम लिख सकते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज W over Q. तो ये आ गया Q स्क्वायर ओवर W। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ हमने यूनिट्स में लिखा था। चार्ज क्या होता है? करंट चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, क्योंकि करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड और चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई करंट यहाँ आ जाएगा Q स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। वर्क को लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ से करंट की डायमेंशंस क्या होती हैं? ए एम्पियर से, तो ए स्क्वायर आ गया। टाइम की डायमेंशंस टी रेज़ टू पावर 2 और यहाँ फोर्स
mass into acceleration, mass m1, l1t minus 2 acceleration, और ये distance l raised to power 1. तो ये आ गया a raised to power 2, t raised to power यहाँ 2 और t raised to power minus 2 ऊपर जाके t raised to power 4, m raised to power minus 1 ऊपर जाके, l raised to power ये हो गया 2 और ऊपर जाके l raised to power minus 2. चलिए अब बात करते हैं कि कैपेसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है. कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर. सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ कंडक्टर फ्रॉम अदर कंडक्टर्स. जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम इस कंडक्टिंग चार्ज्ड प्लेट के पास लेकर आते हैं दूसरी न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट जिसको कि अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. सो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू.